आज बाप दादा अपने चारों ओर के परमात्मा प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। ऐसे परमात्मा प्यारे कोटों में कोई बच्चे हैं, क्योंकि इस समय ही परमात्मा प्यार का अनुभव कर सकते हैं। सारे कल्प में आत्माओं का प्यार, महात्माओं का, धर्मात्माओं का प्यार अनुभव किया, लेकिन परमात्मा प्यार सिर्फ अब संगम युग पर होता है। जो आप सभी बच्चे अनुभव कर रहे हैं। कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है, तो क्या जवाब देंगे? मेरे साथ हैं, मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे दिल में ही रहते हैं। ऐसा अनुभव कर रहे हो ना? आप ही जानते हो और आपको ही इस प्यार का अनुभव है कि हमारे दिल में बाप रहते हैं और बाप के दिल में हम रहते हैं। जानते हो कि यह परमात्मा प्यार का नशा हमें ही अनुभव करने का भाग्य प्राप्त हुआ है। जब किसी से भी प्यार हो जाता है तो उसकी निशानी क्या होती है? उसकी निशानी है उसके ऊपर कुर्बान होना। तो परमपिता परमात्मा आप बच्चों से क्या चाहते हैं, वह तो आप सब जानते हो। बाप की हर एक बच्चे के प्रति यही चाहना है कि मेरा एक एक बच्चा बाप समान बने। जैसे बाप वैसे बच्चों की भी श्रेष्ठ स्थिति बने। वह श्रेष्ठ स्थिति क्या है? संपूर्ण पवित्रता की स्थिति। ऐसी पवित्रता जो स्वप्न में भी अपवित्रता आ नहीं सके। ऐसी संपूर्ण पवित्र स्थिति बना रहे हो जिस संपूर्ण पवित्रता में अपवित्रता का नाम निशान नहीं। वर्तमान समय समीप आने के कारण बाप दादा अभी यही इशारा दे रहे हैं कि समय की समीपता अनुसार व्यर्थ संकल्प यह भी अपवित्रता की निशानी है। सारे दिन में यह भी चेक करो कि कोई भी व्यर्थ संकल्प अभिमान का या अपमान का अपने तरफ खींचता तो नहीं है। क्योंकि चलते चलते अगर बाप की दी हुई विशेषताओं को अपनी विशेषता समझ अभिमान में आते हैं तो यह भी व्यर्थ संकल्प हुआ। और मेरेपन के अशुभ संकल्प, मैं कम नहीं हूँ, मैं भी सब जानता हूँ, यह मेरा संकल्प ही यथार्थ है, ऊंचा है। यह मेरेपन का अभिमान का संकल्प, यह भी सूक्ष्म अपवित्रता का अंश है। तो अपने को चेक करो, किसी भी प्रकार का अपवित्रता के व्यर्थ संकल्प का कोई अंश तो नहीं रह गया है। क्योंकि अभी पवित्र दुनिया की स्थापना का समय समीप लाने वाले आप परमात्मा प्यारे बच्चे निमित्त हो। तो जो निमित्त आत्माएं हैं उन्हों का वाइब्रेशन चारों ओर फैलता है। तो चेक करो, किसी भी प्रकार का व्यर्थ संकल्प भी अपने तरफ खींचता तो नहीं है। क्योंकि अभी पवित्र दुनिया, पवित्र राज्य समीप आ रहा है। दुख और अशांति चारों ओर भिन्न भिन्न स्वरूप में बढ़ रही है। उसके लिए पवित्रता का वाइब्रेशन आवश्यक है। दुख अशांति का कारण अपवित्रता है। तो अभी अपवित्र आत्माओं की और भक्त आत्माओं की डबल सेवा चाहिए। वाणी की सेवा तो बाप दादा ने देखा कि चारों ओर धूमधाम से चल रही है।
अपना उलहना भी निकाल रहे हो, लेकिन अभी आत्माओं को एक्स्ट्रा सकाश चाहिए। वह है मनसा सेवा द्वारा सकाश देना, हिम्मत देना, उमंग उत्साह देना। तो इस समय डबल सेवा की आवश्यकता है। इसके लिए बाप दादा ने कहा कि हर एक बच्चा अपने को पूर्वज समझो। आप इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन पूर्वज और पूज्य आत्माएं हो। बाप दादा तो दुखी बच्चों का आवाज सुनते रहते हैं। आप बच्चों के पास उन्होंने पुकार का आवाज पहुंचना चाहिए। जितना संपूर्ण पवित्र आत्मा बनेंगे, बन रहे हैं, बने भी हैं, लेकिन साथ साथ अभी मनसा सेवा को बढ़ाना है। आज विश्व में सुख, शांति, संतोष आत्माओं में कम हो रहा है, तो आप परमात्मा प्यार के पात्र आत्माओं को अभी प्यार की, संतुष्टता की, खुशी की अंजलि देने की आवश्यकता है। दुखियों को सुख की अंजलि देनी है। एक तो मनसा सेवा द्वारा सकाश दो, दूसरा अपने चेहरे और चलन द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। अभी जो सेवा कर रहे हो और की है, बाप दादा खुश है कि सेवा में चारों ओर उमंग उत्साह है, लेकिन अभी एक सेवा रही हुई है। अभी तक यह आवाज तो हुआ है कि ब्रह्मा कुमारियां मनुष्य आत्मा को अच्छा बना देती है। यह जो अशुद्ध व्यवहार है, अशुद्ध व्यवहार से मुक्त कर देती है। जो गवर्नमेंट चाहती है यूथ ग्रुप के लिए, वह सेवा बहुत अच्छी करते हो, लेकिन अभी बाप आया है, परमात्मा आ गया है, परमात्मा ज्ञान यह दे रही है। मेरा बाप वर्षा देने आ गया है। अभी बाप की तरफ नजर जाने से उन्हों को भी परमात्मा प्यार, परमात्मा की आकर्षित करेगी। अच्छा अच्छा तो हो गया है, लेकिन परमात्मा बाप की प्रत्यक्षता आकर्षित कर अच्छा बनाएगी। तो अभी बाप को पहचानने की, जिसको याद करते हैं, वह ज्ञान दे रहे हैं, उनसे वर्षा मिल रहा है। तो अभी मनसा द्वारा बाप के समीप लाओ। अपने चेहरे और चलन द्वारा आपके नैनों में बाप प्रत्यक्ष हो। तो अभी यह आपस में प्लान बनाओ। बाप दादा ने देखा, जो प्लान बाप दादा ने समय प्रति समय दिया है, वह बच्चों ने बड़े विधि पूर्वक उमंग उत्साह से किया है, कर रहे हैं। इसकी बाप दादा सभी बच्चों को पद्मा पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। अभी एडिशन करो कि भगवान वर्षा दे रहा है। अभी वर्षा नहीं लिया तो कब लेंगे? बाप को दुख और अशांति का वायुमंडल देख करके बच्चों पर रहम आता है, और बाप और आप जानते हो कि यह तो अति में जाना ही है। बिना अति के अंत नहीं होता है। ऐसे समय पर आत्माओं को यह अनुभव कराओ, सिर्फ सुनाओ नहीं, अनुभव कराओ कि भगवान वर्षा दे रहा है। आप सभी भी यही पूछते हो ना कि यह बाप की प्रत्यक्षता कब और कैसे होंगी? तो ब्रह्मा कुमारियों तक पहुँचे हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों को सिखाने वाला कौन? ब्रह्मा कुमारों का दाता कौन? अभी समय को समीप लाना है, समाप्ति करनी है। समाप्ति को समीप लाने वाले कौन है? हर एक बच्चा समझता है ना कि मैं ही निमित्त हूँ। बाप ने यह जिम्मेवारी अपने साथ बच्चों को दी है। बाप ने ये जिम्मेदारी अपने साथ बच्चों को दी है। सन शोज फादर। कोई जब बाप को जानते तो देखो, आप सब ने बाप को जाना तो क्या किया? पहचान लिया, जान लिया।
तो बच्चा बन वर्षे के अधिकारी बन गए। अभी वर्षा लेने वाली आत्माओं की क्यों लगनी चाहिए, और क्यों रुकी हुई क्यों है? क्योंकि कोई कोई बच्चे अभी व्यर्थ संकल्पों की क्यों में लगे हुए हैं। क्यों, क्या, कैसे? अभी इससे समाप्ति में समय देते हैं, इसी समाप्ति में समय देते हैं, लेकिन व्यर्थ समाप्त नहीं हुआ है। व्यर्थ समर्थ बनने में रुकावट डालता है। आज बाप दादा व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करने के लिए सभी चारों ओर के बच्चों को हिम्मत दे रहे हैं कि अभी से व्यर्थ को समाप्त कर सदा समर्थ बन समर्थ बनाओ। सिर्फ संदेश नहीं दो, समर्थ बनाओ, समर्थ बनो, समर्थ बनाओ। व्यर्थ का समाप्ति दिवस मनाओ। हो सकता है तो समझते हो कि व्यर्थ संकल्प अपने को भी नुकसान पहुंचाते हैं, समय बर्बाद करते हैं, चेहरे पर सदा खुशनुमा खुशकिस्मत का अनुभव कम कराते हैं। इसलिए अभी समाप्ति का समय समीप लाना है। किसको? आपको ना। जो समझते हैं कि अभी समाप्ति के समय को समीप लाना है, उसके लिए व्यर्थ को समाप्त करना ही है। करना है नहीं, करना ही है। स्वप्न में भी नहीं आवे, संकल्प तो छोड़ो, लेकिन स्वप्न में भी नहीं आए। ऐसी हिम्मत वाले बच्चे जो अपने को समझते हैं वो हाथ उठाओ। मन का हाथ उठा रहे हो ना? बाहों का हाथ तो बहुत इजी है, लेकिन मन का हाथ उठा रहे हो? जो मन का हाथ उठा रहे हैं वह हाथ उठाओ, मन का हाथ। अच्छा, अभी बाप दादा सभी बच्चों को यह वरदान दे रहा है कि आप सभी आने वाली नई दुनिया में 21 जन्म सदा खुश रहेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, दुनिया की उलझनों में नहीं पड़ेंगे। अभी बाप दादा सभी बच्चों को यह वरदान दे रहा है कि आप सभी आने वाली नई दुनिया में 21 जन्म सदा खुश रहेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, दुनिया की उलझनों में नहीं पड़ेंगे। जो जीवन में चाहिए तन मन धन सब मिल जाएगा। तन तंदुरुस्त, मन खुश, धन अथाह। यह आपको 21 जन्म की गारंटी है। अच्छा, आजकल के ज़माने के हिसाब से तो बातें बहुत बदलती जाती है। गवर्नमेंट के कायदे भी बदलने हैं, मनुष्यों की वृत्ति भी बदलनी है, तो हर एक के जीवन में व्यर्थ बातें तो आनी ही है। व्यर्थ को समाप्त करने के लिए समर्थ संकल्प चाहिए, वेस्ट को खत्म करने के लिए बेस्ट संकल्प चाहिए। तो रोज की मुरली में जो वरदान स्लोगन आता है उसे सुनो। यह वरदान ही श्रेष्ठ संकल्प है। जब व्यर्थ आवे तो श्रेष्ठ संकल्प मन को चाहिए। मन खाली नहीं रह सकता है, मन को कुछ न कुछ संकल्प चाहिए। तो व्यर्थ वेस्ट को बेस्ट करने के लिए आपको यह वरदान और स्लोगन आदि के शब्द मन को चेंज करने के लिए चाहिए। दूसरा, जब सवेरे आंख खुलती है तो पहले पहले शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करो। कर सकते हो? देखो, कहावत है, सारे दिन में अगर कोई अच्छे को देखते हैं तो सारा दिन अच्छा बीतता है। कोई खराब को देख लेते हैं ना तो क्या कहते हैं? कहते हैं पता नहीं किसकी शक्ल देखी, जो सारा दिन खराब गया। तो अच्छे ते अच्छा कौन? अच्छे ते अच्छा कौन? शिव बाबा। शिव बाबा से प्यार है ना, तो आंख खुलते शिव बाबा गुड मॉर्निंग, और आंख बंद करते रात्रि को जब बेड पर जाओ तो शिव बाबा गुड नाइट। यह तो सहज है ना, तो सारा दिन आपका अच्छा होगा, क्योंकि शुभ संकल्प भी ले लिया ना, वरदान सुन लिया। तो ऐसे करना। आप लोगों से बाप दादा का प्यार है ना,
यह करने से और आप आगे बढ़ते जाएंगे, अपने इस जीवन में भी खुशी का अनुभव करेंगे, कभी दुख की लहर नहीं आएंगी। तो मंजूर है और सहज योगी बनो। बस मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। बस यह सहज योगी, चलते फिरते यह याद करो, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। यह तो याद कर सकते हो ना? बहुत अच्छा। आप सभी जो वारिस भी है और वारिस बनने वाले भी है, जो अपने आप को बाप दादा का पक्का वारिस समझते, वो हाथ उठाओ। वारिस है? वारिस है? वीआईपी सभी हाथ उठा रहे हैं, ताली तो बजाओ। अच्छा, अभी वारिस क्वालिटी, आज यह संकल्प अपने से दृढ़ करेंगे, बाप दादा को यह संकल्प देंगे कि हम अभी से, कभी से नहीं, अभी से व्यर्थ संकल्प को समाप्त करके ही छोड़ेंगे। मंजूर है? है मंजूर? तो हाथ उठाओ। दो काम है, एक सदा समर्थ बनना और दूसरा समर्थ समय को समीप लाना, क्योंकि बाप दादा के पास पुकार और दुख की आह बहुत सुनाई देती है। आपके पास पता नहीं क्यों नहीं सुनाई देती है। बाप दादा जब सुनते रहते हैं तो आप बच्चों को, जो अपने को वारिस समझते हैं, वर्षा लेने वाले हैं, तो वर्षा लेने वालों को दूसरों को वर्षा दिलाने के ऊपर रहम आना चाहिए ना? रहम क्यों नहीं आता? वैराग्य, बेहद का वैराग्य और रहम आना चाहिए। छोटी छोटी बातों में क्यों, क्या की क्यों में टाइम नहीं देना है। अभी है, हे बाप दादा के सिक्के लधे, पदम पदम वरदानों के वरदानी बच्चे, अभी संकल्प को दृढ़ करो और दृढ़ता की चाबी लगाओ। कर्म योगी बनो, कर्म योगी लाइफ वाले हो। लाइफ सदा काल होती है, कभी कभी नहीं। तो अभी अपना कृपालु, दयालु, दुख हरता, सुख देता स्वरूप को इमर्ज करो। बाप दादा ने अचानक का समय बहुत काल से बताया है, तो अचानक के पहले भक्तों की पुकार तो पूरी करो, दुखियों के दुख की आवाज तो सुनो। अभी हर एक छोटा बड़ा विश्व परिवर्तक, विश्व के दुख परिवर्तन कर सुख की दुनिया लाने वाले जिम्मेदार बनो। तो बाबा आज अपने प्यारे बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। आपण सर्व बाबांचे अतिशय प्रिय आणि लाडके बच्चे। संपूर्ण कल्पामध्ये 5000 वर्षामध्ये आपल्या इतकं लाडकं बाबांचं कोणीच नाही है। तो हमें भी ये नशा होना चाहिए कि बाबा ने कोटों में से कोई हमको बनाया है, हम करोड़ों में कोई आत्मा है, करोड़ों में एक आत्मा है जिस पर बाबा की नज़र पड़ी, भगवान की नज़र पड़ी, उसने हमको पहचान लिया कल्प पहले वाली मैं आत्मा, और मैंने भी बाबा को पहचान लिया। तो जैसे ही मैंने बाबा को पहचान लिया, हम बाबा के प्यार के पात्र बन गए। ओळखणं महत्वाचं आहे, प्यार, क्योंकि बाबा का प्यार तो सबके लिए है, सर्वांसाठी सेम प्रेम आहे। पण ज्यांनी बाबांना ओळखलं ते कनेक्ट झाल्याने मग तो प्रेमाचा करंट बाबामधून आपल्यामध्ये यायला लागतो। जितका आपला निश्चय पक्का, तितका बाबांचा प्रेमाचा अनुभव जास्त। जर बाबांच्या प्रेमाचा अनुभव होत नाहीये तर निश्चयामध्ये कुठेतरी कमी, क्योंकि बाबा से अगर प्यार है, बाबा पर निश्चय है हमारा, ये पक्का है, तो बाबा के वाइब्रेशन आएंगे ही। अगर नहीं महसूस हो रहा है तो अपने निश्चय को चेक करना है, आपलं प्रेम चेक करायचं है कि प्रेम के टुकड़े टुकड़े हो गए, सब तरफ बिखर गए हैं, या बाबा के साथ हम पूरी तरह से कनेक्टेड है, बाबा से प्यार करते हैं, एक बाबा से हम संपूर्ण कनेक्टेड है।
असं जर असेल, बाबांशी एकरूप झालेलो आहे आपण, बाबांशी कनेक्ट झालेलो आहे संपूर्ण पद्धतीने, चांगल्या प्रकारे ओळखून, बुद्धीच्या द्वारे पण आणि असं हृदयाच्या भावनेतून पण बाबांचे बनलेलो आहे आपण, भावना आणि विवेक दोन्हीच्या आधाराने बाबांचे बनलेलो आहे, तर बाबांच्या प्रेमाचा अनुभव होणारच. तो बाबा कहते कि आप मेरे इस प्यार को अनुभव कर रहे हो. कोई आपसे पूछे भगवान कहाँ है, तो आप क्या कहते हो? भगवान तो मेरा साथी है, भगवान तो मेरे साथ में है, भगवान तो मेरे दिल में रहता है. क्या ये आपके अंदर की सच्चाई है? बाबा म्हणताय तुम्ही प्रश्नाचं उत्तर खूप परफेक्ट देता सगळ्यांना कि भगवान तो मेरा साथी है, वो तो मेरे साथ में रहता है. लेकिन क्या अंदर में सच में भगवान आपका साथी है? क्या सच में भगवान को आपने अपना साथी बनाया है? तो अगर हमने अपना साथी बनाया है उसको, अगर हमारा वो साथी है, हमारे साथ में रहता है, तो हमारा और उसका प्यार का रिश्ता हो गया. तो बाबा म्हणता है प्यार करते हो आप मुझसे, तो प्यार करते हो, तो प्यार में क्या किया जाता है? कुर्बानी दी जाती है कि उसको जो चाहिए, उसको जो पसंद है वो मैं करूं. दुनियेमध्ये जे प्रेम आहे, दुनियेतलं जे प्रेम आहे, लौकिक मधलं, देहधाऱ्यांमधलं, देहभानवालं प्रेम, तर ते प्रेम जे आपल्याला माहिती क्षणिक असतं, काही वर्ष चालतं, नंतर ते कमी होऊन जातं, संपून जातं. लेकिन फिर भी जब वो प्रेम की ऊंचाई पर रहते हैं, तब वो क्या करते हैं? एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं. तो बाबा म्हणता है मुझे क्या चाहिए आपका? हमारा प्यार है एक दूसरे के साथ, मुझे क्या कुर्बानी चाहिए आपसे? आप मेरे समान बन जाओ, तुम्ही माझ्यासारखं बना. तर बाबांसारखं बनायचं म्हणजे संपूर्ण पवित्रता. बाबामध्ये कुठल्याही प्रकारची अपवित्रता नाही. तर बाबा म्हणते माझ्यासारखं बनायचं म्हणजे संपूर्ण पवित्रता, जी स्वप्नामध्ये पण अपवित्र संकल्प नहीं, अशुद्ध संकल्प नहीं. तो बाबा जैसा बाबा हमको बनाना चाहता है. जैसा बाप वैसा बच्चा. जैसे बाबा शांति का सागर है, हम भी वैसे बन जाए. जैसे बाबा प्यार का सागर है, हम भी मास्टर प्यार के सागर बन जाए. तो बाबा हमारे से ये अपेक्षा करता है. तर मग जसं आता आपण समजा, अगर हम कहते हैं भगवान हमारा साथी है, भगवान हमारे साथ में रहता है, और हम अगर उदास रहते हैं, अगर हम निराश रहते हैं, तो दुनिया वाले क्या बोलेंगे? क्या आएगा उनके मन में कि इनका भगवान भी शायद ऐसे ही उदास. अगर हम गुस्सा करते हैं तो क्या कहेंगे कि इनका भगवान भी गुस्से वाला ही है. तो वो सेवा नहीं होगी, उनका भाग्य नहीं बनेगा. हमको वर्षा दिलाना है सबको. हम जो वर्षा ले रहे हैं, हम जो बाबा के बच्चे बने हैं, हमको बाबा ने दत्तक ले लिया है, तो हम वर्षे के हकदार बन गए हैं. तो हम जो वर्षा ले रहे हैं, हमारे दुनिया के सभी आत्माएं, हमारे भाई बहनें हैं, उनको भी हमको वर्षा दिलाना है. तो हमारी स्थिति, चेहरा, चलन बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए, बहुत सुंदर होना चाहिए. उनको भी बाबा की तरफ आकर्षित करने वाला होना चाहिए कि अगर ये खुश रहते हैं, अगर ये शांत रहते हैं, अगर ये कभी उदास नहीं होते हैं, तो फिर मुझे भी इनके भगवान के साथ जुड़ना चाहिए. और इनका भगवान कहते कहते वो उनका भी मेरा बाबा हो जाएगा. उनको लगेगा ये जहाँ जा रहे हैं, जो कर रहे हैं बहुत सही है, क्योंकि ये बहुत स्थिर रहते हैं, बहुत शांत रहते हैं, डिस्टर्ब नहीं होते. तो मुझे भी जाके देखना चाहिए इनका कौन है भगवान. तो वो हमारे बाबा को देखने के लिए आएंगे, भगवान समझ के आएंगे, और फिर उसके बन जाएंगे. पहले मेहमान बनकर आएंगे, VIP बनकर आएंगे, और फिर बाबा के बच्चे बन जाएंगे. तर बाबा म्हणतात तुम्हाला ही सेवा करायची. आता सगळं अतिमध्ये जात आहे, दुःख आणि अशांती आहे सगळीकडे, सगळे समस्येने ग्रस्त झालेले आहे, सगळं आणि अतिचा अंत होणार आहे. तर तुम्हाला ही सगळी समाप्ती करायची, हे सगळं समाप्त करायचं. दुनियेमध्ये जे वातावरण पसरलेलं आहे, इतकी खराबी आलेली आहे, इतकी परेशानी, चिंतेची दुनिया आहे, तिला परिवर्तन करणारे तुम्ही. तुम्ही पूर्वज आत्मे, बीज रूपामध्ये, बीज जे आहे त्याच्या जवळ असणारे आत्मे, मुळ्यांमध्ये असणारे आत्मे. तर तुम्ही जर स्थिर राहिले, तर त्या स्थिरतेचा प्रभाव संपूर्ण या मनुष्य सृष्टीरूपी झाडावर पडेल. आणि तुम्ही अस्थिर झाले तर तसा प्रभाव या झाडावरती पडेल. म्हणून तुम्ही या दुनियेला पुन्हा दुःख अशांतीमध्ये ढकलणारे बनू नका.
कारण तुमच्यावरती ही दुनिया आधारित आहे. दोन गोष्टी बाबा आपल्याला सांगतो की तुम्ही एक परमात्मा बीजरूप आणि त्या बीजापासून जे खोड तयार होतं त्या खोडामध्ये आपण आहे, आणि बीजापासून ज्या मुळ्या निघतात त्याच्यामध्ये पण आपण आहे. आपण या संपूर्ण विश्वाचे फाउंडेशन आहे. पायामध्ये आपली जसं मुळ्यांना पाणी दिलं, आपण मुळ्यांमध्ये काही टाकलं, समजा खत वगैरे टाकलं, तर ते सगळ्या खोडांमधून फांद्यांमधून सगळ्या एक एक शेवटच्या पत्त्यापर्यंत पोहोचतं. तर तसं आपण एक तर मुळ्यामध्ये पण आहे आणि खोडामध्ये पण आहे. तर आपल्याला बाबांची जी शक्ती आहे, बाबांची जी शांती आहे, बाबांची जी सकाश आहे, ती सगळ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी निमित्त बनायचं आहे. कारण आपण मुळ्यांमध्ये, आपण अशांतीमध्ये राहू तर अशांती शेवटच्या पत्त्यापर्यंत पोहोचते. ही दुनिया सगळी नाहीये मुळ्यांमध्ये आणि खोडामध्ये. आपण बाबांचे खास बच्चे. आपल्या स्थितीवरती ही दुनिया आधारित आहे. म्हणजे फक्त आपलंच आपल्यावरती आधारित नाहीये. आपलं जीवन किंवा आपल्या परिवाराचं जीवन, आपले जे 5-50 जण आहेत त्यांचं जीवन नाही, 900 करोड आत्म्यावरती आपला प्रभाव है. तो ये बिल्कुल ये बात बहुत पक्की करनी है. बार बार अपने आप को समझाना है, मैं पूर्वज हूं, मैं बाबा के समीप रहने वाली आत्मा हूं, बीज के समीप रहने वाली आत्मा हूं. मेरा जो मानसिक अवस्था होगी उसका प्रभाव सारी सृष्टि पर पड़ने वाला है. अगर मैं शांत हूं तो सारी सृष्टि को शांति की किरणें जाएंगी. तो मेरा क्या होगा? पुण्य जमा होगा. मैं शांत हूं, 900 करोड आत्माओं को मेरे द्वारा शांति जा रही है. 900 करोड आत्म्यांना शांतीची किरणं जातील. ते किती कॅच करतील तो पुढचा विषय. त्यांच्यामध्ये काय काय कसं कॅच करतील तो पुढचा विषय. पण आपण तर दिलं, आपलं पुण्य जमा झालं. आपली शांती देण्याची भावना आहे, पुण्य जमा झालं. आणि पुढे चालून सगळ्यांच्या दुआंना पात्र आपण होणार आहे. सगळे आपल्याला दुआ देतील. आगे चल के उनको आभास होगा कैसे शांति आ रही है. अचानकच अशांत होतं मन, अचानक शांत वाटायला लगलं. तो वो हमको दुआएं देंगे. जहां से शांति आ रही है, जिससे शांति आ रही है, उनको दुआ देंगे. वो उनको पता नहीं हम शांति दे रहे हैं. शांति देवा समझकर वो शांति देने वाले को दुआ देंगे. तो वो दुआ हमारा कितना भाग्य जमा करेगी. और वही उसके उलट अगर हम अशांत रहे तो अशांती जाएगी. मुळ्यामध्ये जे ते पानापुला पत्त्यापर्यंत पोहोचणार आहे, फळापर्यंत पोहोचणार आहे. अगर हम अशांत रहे तो 900 करोड आत्माएं अशांति कॅच कर लेंगे हमारे से. आणि हे असं आहे की निगेटिव्ह लवकर कॅच होतं, कारण वातावरण तसं आहे. तर ते आपली शांती त्यांना लवकर कॅच होणार नाही, पण अशांती लगेच कॅच होईल. ती आत्मा जेवढी शांत आता अशांत होती, आपण अशांत झालो तर त्याच्यामध्ये काही ना काही टक्क्यांनी फरक पडेल. अजून ती अशांत होईल. जो अशांत आत्माएं है, हमारी अशांति से और अशांत होगी. 900 करोड़ आत्माएं, उन तक हमारे द्वारा अशांति जाएगी. तो हम अशांत रह रहे हैं, ये हमारी स्थिति को डाउन कर रहे हैं. हम हमारी खुद की चार्जिंग कम कर रहे हैं, यहाँ का घर का वातावरण खराब कर रहे हैं, गली का वातावरण खराब कर रहे हैं. एवढाच विषय नाही आहे. हे सगळं गुप्त चालतं. आणि आपण इतकं बाबांनी का बरं का किती वेळा बाबांनी क्लिअर केलेलं, आप पूर्वज हो, आप पूर्वज हो. आपकी वजह से ये दुनिया स्वर्ग बनती है, आपकी वजह से ये दुनिया नरक बनती है. तो इसके पीछे का भाव ये है. आणि हे फक्त ही भावना किंवा बाबा सांगतोय म्हणून आपण मान्य करायचंय असा विषय नाही. त्याला आपल्या बाबावरती प्रेम आहे तर बाबांचा प्रत्येक शब्द आपल्याला मान्य आहे. पण तरी समजा आपल्याला स्पष्टीकरण पाहिजे तर भौतिक शास्त्रामध्ये याचं स्पष्टीकरण आहे. भौतिक शास्त्रामध्ये ते एक विषय त्याच्यामध्ये क्वांटम फिजिक्स. तर त्याच्यामध्ये दाखवलेले की आपण जे विचार करतो ते तरंग वातावरणात पसरत असतात. जो काही विचार आपण इथं करतोय तो इथंच नाहीये. फक्त ते विचार एक किरण आहे, ते व्हायब्रेशन आहे. ते व्हायब्रेशनच्या रूपामध्ये आपण बोलतो तेच फक्त बाहेर ऐकू येतं असं नाही, जे मध्ये चाललेले ते सुद्धा बाहेर जातं. म्हणून विज्ञानाने सुद्धा याला मान्य केलेलं आहे की तुमचे व्हायब्रेशन वातावरणात पसरतात.
त्याच्या पुढची गोष्ट बाबांनी सांगितलेली आहे की तुमचे व्हायब्रेशन वातावरणात तर पसरतातच, पण तुमचे व्हायब्रेशन या सृष्टीच्या सगळ्या आत्म्यांपर्यंत पोहोचतात. कारण आत्म्यांचं आत्म्यांशी कनेक्शन आहे, हे गुप्त कनेक्शन आहे. आपण एका घरात राहणारे 900 कोटी आत्मे, एका परिवाराचे सदस्य, एका शिवबाबाचे सगळे बच्चे, परमधाम मध्ये एवढ्या एवढ्या जागेमध्ये, इतकी जी तपस्या भवनची जेवढी जागा आहे तेवढी जागा पण लागणार नाही 900 कोटी आत्म्यांना राहण्यासाठी. तर एवढ्या एवढ्या जागेमध्ये परमधाम मध्ये राहणारे आत्मे, इतकी दुनियेचा हा विस्तार झालेला आहे. पण आपण आलो कुठून? इतक्या. परमधाम खूप मोठं आहे, पण तिथं आपल्याला राहायसाठी इतकीच जागा पाहिजे. इतकी पण जागा नाही पाहिजे जेवढी तपस्या भवनची जागा आहे 900 कोटी आत्म्यांना. आज इतका विस्तार आहे दुनियेचा, पण आपण खूप छोटस एरियामध्ये राहणारे सगळे आत्मे. त्यामुळे सगळ्यांचं कनेक्शन एकमेकांशी आहे आणि त्याच्यामध्ये आपला प्रभाव सगळ्यांवरती, कारण आपण बाबांच्या जवळ आहे. परमधाम मध्ये जे झाड दाखवलेलं आहे त्या झाडामध्ये बाबा बीज रूप आणि त्याच्या जवळ सतयुगामध्ये येणारे आत्मे त्या खोडामध्ये, आणि नंतर फांद्या दाखवलेल्या सगळ्या धर्माच्या. तर तशाच पोझिशन मध्ये आपण परमधाम मध्ये राहणार आहे. म्हणून आपण बाबांच्या जवळ असल्यामुळे आपल्या व्हायब्रेशनचा प्रभाव सगळ्यांवरती. म्हणून आजपासून बिलकुल आपल्याला पक्क करायचं आहे, मी अशांत होतो एकटा नाही, माझ्यासोबत 900 कोटी आत्मे अशांत होत आहे. 900 कोटी आत्मे, आणि मी शांत राहतोय, ते 900 कोटी आत्म्यांना मी शांती देतोय. ती भावना माझी आहे. आता वातावरण इतकं 99% असं झालेलं आहे की त्याच्यामध्ये अशांती आहे. त्यामुळे मी अशांत लवकर झालो तर त्यांना ती अशांती लवकर प्राप्त होणार आहे, लगेच अर्जंट त्यांना मिळेल अशांती. मी शांत झालो त्यांच्यावरती अशांतीचा प्रभाव जास्त आहे, तर त्यामुळे 1% वातावरण शांतीचं आहे. त्यामुळे त्यांना ती कॅच करायला खूप वेळ लागेल. म्हणजे मला खूप द्यायचंय, खूप वेळा द्यायचंय, दिवसामधून खूप वेळा द्यायचंय. जोपर्यंत संगमयुग आहे तोपर्यंत द्यायचंय, तोपर्यंत ही शांती मला सगळ्यांना द्यायची. तेव्हा ती त्यांना काही काळानंतर अनुभव व्हायला लागेल. आज आपण म्हणतो की आपण योग मध्ये बसलोय, बाबा शांतीचा सागर आहे, माझ्यामध्ये शांतीची किरणं येत आहे बाबांकडून, आणि माझ्यातून शांतीची किरणं सगळ्यांपर्यंत पोहोचताय, पूर्ण विश्वामध्ये पोहोचताय. मग आता इतके जण सगळे योग करताय, बाबांचे बच्चे 10 ते 15 लाख बच्चे, जे मुरली ऐकणारे बच्चे योग करताय. तर ते 10-15 लाख बच्चे जर शांती ते किरण पोहोचवत आहे दुनियेमध्ये, तर शांती का बरं झाली नाही अजून दुनियेमध्ये? किती शांत व्हायला पाहिजे होती, किती योग चाललेला आहे. ब्रह्मबाबांसहित मोठे आपले दादी वरिष्ठ सगळ्यांनी किती योग केला, तर ही दुनिया शांत होऊन जायला पाहिजे होती. पण अशांतीचा प्रभाव इतका मोठा आहे, इतके अशांत झालेले सगळे आत्मे, सगळ्यांचे हिशोब इतके की ती अशांती लवकर समाप्त होत नाही. आपल्याला खूप अभी तो शिव बाबा दे रहा है, ब्रह्मा बाबा दे रहा है, ये सभी एडवांस पार्टी के आत्मा है, वो सभी इस दुनिया को शांति दे रही है, और उसमें हम उनके साथीदार हैं, हम सब उनके साथीदार हैं. जैसे ये तीनों दादियां दिखाई है, एडवांस पार्टी की आत्माएं दिखाई है, हम भी उनमें से एक है. हमको भी उनके साथ में रहना है, उनका हाथ पकड़ के हमको भी इस सारे विश्व को फिर से शांति की दुनिया, कण कण को शांत बनाना है. इस दुनिया के कण कण में शांति, वो कहते हैं कण कण में भगवान है, लेकिन इस दुनिया के कण कण में शांति है. और ये कर्तव्य हम आत्माओं का है, जो हमको इस दुनिया को फिर से शांति की दुनिया बनानी है, कण कण में शांती लानी है. द्वापर मध्ये सगळ्यात पहिले आपण अशांत झालो, सगळ्यात पहिले आपल्यामध्ये अशांती झाली, आणि म्हणून ही दुनिया अशांत होत गेली. ते शांतीच्या दुनियेमध्ये राहणारे, सत्ययुग आणि त्रेतायुगामध्ये ज्यांना पार्ट नाहीये, शांतीच्या दुनियेमध्ये राहणारे तिथून फ्रेश आले, त्यांनी शांती पसरवली, पण आपल्या अशांतीमुळे ते पण अशांत होत गेले पुढे चालून. तो अभी जो गड़बड़ हमने की है, उस गड़बड़ को हमको ही दुरुस्त करना पड़ेगा. हमने शांति फैलाई है, हमको शांत रहना है, हमको शांति की स्थिति बनानी है. और इस शांति की अवस्था को बनाने में सबसे खराब बात है व्यर्थ संकल्प. हमारा अब बाबा के बन गए हैं, ज्ञान ले रहे हैं, तर आपले चुकीचे विचार नाही चालत. आपले विचार हे नाही चालत की मला याला अद्दल घडवायची आहे, याचा बदला घ्यायचा आहे, असे विचार आपले बिल्कुल नहीं चालत. क्योंकि हमको ज्ञान है कि इस बात का क्या परिणाम होता. हमने ऐसे विचार किए थे तब तो ये जीवन मिला, इसलिए हम अब नहीं करते.
आपले विकारी संकल्प नाही आता. जे चोर, दरोडेखोर, लुटारू ते जे संकल्प करतात त्या प्रकारचे आपले संकल्प नाही आहे. जे दुनियेमधले जे पद पोझिशनचा ज्यांना अहंकार आहे तशा प्रकारचे आपले संकल्प नाही आहे. आपलं व्यर्थ चालतं. तो बहुत महान आत्मा है जो दुनिया वालों जैसे संकल्प नहीं करते. स्वतःला शाबासकी द्यायची याबद्दल की दुनियावाले जसा विचार करतात, एकमेकांचा विरोध करतात, एकमेकांचे पाय खिचायचा प्रयत्न, जलन होते कोणी पुढे जाते तर, ये जो दुनिया वाला का चलता है हमारा बिल्कुल नहीं चलता है, झिरो झालेला आहे. त्याबद्दल स्वतःला शाबासकी द्यायची. किसी के साथ कुछ गलत हुआ, हमारा ये संकल्प नहीं चलता है, बरं झालं त्याला अद्दल घडली, असंच व्हायला पाहिजे होतं. हमारा ये संकल्प नहीं चलता है. हम बस ये सोच लेते हैं कि ड्रामा में हर एक का हिसाब किताब है, हर एक का कर्मों का हिसाब किताब होता है, जो हुआ ड्रामानुसार हुआ. चांगलं झालं त्याला अद्दल घडली, ये हम नहीं बोलते हैं. वो ड्रामा देख लेगा, क्या उसको किसकी क्या बात की शिक्षा मिली, क्या हुआ, हम उसमें नहीं जाते. आपण त्या सगळ्या पापापासून आता दूर आहे की आपण हे वाईट विकारी संकल्प करत नाही. बाबा फक्त तेवढीच एक कमी दाखवतो आपली की व्यर्थ चलता है, बहुत व्यर्थ चलता है. आणि 2026 ची सुरुवात झाली तेव्हापासून बाबा आपल्याला कधी 15 दिवस म्हणतो, कधी 2 महिने म्हणतो, कधी 3 महिने म्हणतो कि व्यर्थ समाप्त करा. मतलब हमारे पुरुषार्थ के रास्ते पर, हमको देवता बनाने के रास्ते पर, हमको राजा बनाने के रास्ते पर अगर कोई अड़चन है तो ये व्यर्थ संकल्प है. इसने हमको बांध के रखा है, इसलिए हम उड़ नहीं सकते. तो इसलिए बाबा बार बार हमें याद दिलाता है, इस व्यर्थ को समाप्त करो, व्यर्थ को समाप्त करो और समर्थ बन जाओ. ये अपवित्रता है. बाबा पवित्र दुनिया बनाने आया है, बाबा पवित्र है, हमको पवित्र बनना है. व्यर्थ संकल्प ये भी अपवित्रता है. सिर्फ विकारों के संकल्प अपवित्रता नहीं, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है, व्यर्थ चलता है. तो बाबा म्हणतात, सुरुवातीला बाबांनी सांगितलं की व्यर्थ क्या है, अभिमान आ जाता है, अपनी बुद्धि का अभिमान आ जाता है, अपने ज्ञान का अभिमान आ जाता है. तो ही सूक्ष्म गोष्ट आहे की आपल्याला हे पाहिजे की मला जे बाबांनी ज्ञान दिलेलं आहे ते सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आहे आणि ते ज्ञान माझ्याकडे, त्याचा अभिमान. मी ज्ञानी आहे आणि मी खूप हुशार आहे, हा अहंकार आहे. जे ज्ञान बाबांनी मला दिलेलं आहे ते मी स्वीकारलं, त्याचा मला अभिमान आहे की दुनियावाले घेत नाहीये, मी ते ज्ञान घेतलं आणि त्या ज्ञानानुसार मी आपलं जीवन परिवर्तन करतोय आणि अजून शिकतोय बाबांकडून. बाबा मला शिकवतोय रोज. माझं ज्ञान दुनियावाल्यांपेक्षा श्रेष्ठ आहे, साधू संन्याशापेक्षा श्रेष्ठ आहे, जे धर्मस्थापक आहे त्यांच्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे. त्याचा नशा पाहिजे आपल्याला. पण हे कोणी दिलं? हे बाबांनी दिलं. मी बाबांचा विद्यार्थी आहे आणि म्हणून मी इतका हुशार झालेलो आहे, म्हणून मला हे सगळं ज्ञान आहे. बाबांचा विद्यार्थी आहे म्हणून शेवटच्या श्वासापर्यंत, शेवटच्या क्षणापर्यंत आपण बाबांचे विद्यार्थी. अगर ये भावना है तो वो अहंकार नहीं है. पण जर मी खूप ज्ञानी आहे, मी खूप हुशार आहे, हे जर आलं तर तो व्यर्थ है. और ये व्यर्थ हमको बाबा से डिस्कनेक्ट कर देता है. कनेक्शन होणारच नाही. जेव्हा आपण समजतो मी हुशार आहे आणि मी खूप बुद्धिमान आहे, हे असं आपण समजतो तर आपण भिंत उभी केली. बाबांच्या व्हायब्रेशन येण्यामध्ये आडवी आली ती भिंत. बाबांचे वाइब्रेशन आपल्यामध्ये येणारच नाही. और जब हम खुला कर देते हैं कि बाबा से मिल रहा है और अंदर से सच में, आणि आपल्याला माहिती आहे की आपल्याला हे काहीच नव्हतं, काहीच ज्ञान नव्हतं, कुठलंच लॉजिक कळत नव्हतं, कशाचा काय प्रभाव आहे, कर्माचे कसे हिशोब चालतात काहीच माहिती नव्हतं, हे सृष्टीचं रहस्य माहिती नव्हतं, मी कोण आहे हे माहिती नव्हतं, बाबा कोण आहे हे माहिती नव्हतं. फक्त जे जे शेळ्या मेंढ्यासारखे मागे मागे जात राहतात, सगळे एकमेकांच्या मागे जात राहतात, तसं आपण भक्ती मार्गामध्ये वाहत चाललो होतो. हम अभी उस सब बातों से निकल कर आए हैं
अभी बाबा ने हमको उन सब बातों से निकाला, सब बातों की क्लैरिटी दी। तो बाबा आया और बाबा ने ये ज्ञान दिया, इसलिए हम अभी होशियार बन गए, समझदार बन गए। तर बाबा म्हणताय की आता ही जी समजदारी आहे, या समजदारीला आता वापरायचं, व्यर्थ संकल्प नाही चालवायचे। आता एक व्यर्थ संकल्प येतो जेव्हा आपल्याला हे सगळं कळतं, एक व्यर्थ संकल्प येतो की मग ड्रामा असा बनलेला आहे, तर ड्रामा असा का बरं आणि माझा असा पार्ट का बरं आहे, आणि माझ्यासोबतच असं का येतं, का होतं माझ्यासोबतच, मी इतका चांगला वागतोय, मी बाबांचा बनलेलो आहे, बाबांकडे आलेलो आहे, इतकं चांगलं ज्ञान घेतोय रोज, मग मी इतकी बाबांशी कनेक्शन आहे, योग लावतो, मी बाबांच्या कार्यामध्ये तन मन धनाने सहयोग देतो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? ये सबसे बड़ा व्यर्थ संकल्प है ब्राह्मणों का। आणि त्याचं एकच शब्दात उत्तर आहे की हम हीरो पाठधारी है, हम हीरो पाठधारी है। ते जे पिक्चर, आपण पिक्चर बघितले असतील पहिले, तर त्या पिक्चर मध्ये जे दाखवतात हिरो आहे, तो हिरो का बरं बनतो, कारण तो त्याच्या समोर येणाऱ्या अडचणीवरती मात करतो, म्हणून त्याला हिरो समजलं जातं। त्याचा हिरो पार्टच याच्यासाठी दाखवलेला आहे की त्याच्या समोर किती अडचणी आल्या तरी तोच विजेता आहे। आणि अडचणी कोणासमोर येताना दाखवतात जास्त, तो जो मुख्य कलाकार आहे, मुख्य हिरो आहे, त्याच्या समोर अडचणी दाखवल्या जातात, पण शेवट कसा होतो, हिरो जिंकला। अडचणी त्याचे छोटे छोटे पाठधारी त्यांच्या समोर एवढ्या नाही दाखवल्या जात पिक्चर मध्ये, पण अडचणी कोणासमोर जास्त येतात, ज्याच्यामध्ये क्षमता जास्त आहे, ज्याची कॅपॅसिटी चांगली आहे, जो त्याच्यामध्ये विजेता बनू शकतो। म्हणून आपला हा पाठ बाबांनी एकच शब्दात त्याचं उत्तर दिलेलं आहे, आप हीरो पाठधारी हो, इसलिए आपके सामने कुछ भी आता है लेकिन लास्ट में विजयी आप बनने वाले हो। तो व्यर्थ संकल्प किती प्रश्न निर्माण करतो, एकच व्यर्थ संकल्प कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों यार, मैं ऐसा कैसा ड्रामा, असं कसा ड्रामा आहे माझा, हे जे व्यर्थ संकल्प, तेवढा तोच एक संकल्प नाहीये, खूप व्यर्थ संकल्प येतात। असं झालं होतं, तसं झालं होतं, सगळी ती साखळी, याने असं केलं होतं, तसं केलं होतं, आता 2 दिवसापूर्वी असं झालं, 10 दिवसापूर्वी असं झालं, 15 दिवसापूर्वी झालं, 2 वर्षापूर्वी, 5 वर्षापूर्वी असं झालं, 10 वर्ष, किती सहन करू मी, कुठपर्यंत? तो मेन बात, बाबा ने हर एक बात का कारण हमको बता दिया है। 63 जन्म के पाप कर्म, और पाप कर्मों की शुरुआत भी कहां से होती थी, भावना हमारी गलत हो गई, पाप रिकॉर्ड हो गया, कुछ किया भी नहीं हमने, तो भी भावना, और किया तो होगा ही, कुछ बहुत कुछ किया होगा, उसकी तो सजा आएगी सामने। और जो भावना भी रखी है किसी के प्रति गलत, तो वो भी पाप रेकॉर्ड हो गया। 63 जन्म, आपण जर या एका जन्माचा विचार केला, बाबांचं बनण्याच्या आधी जेव्हा ज्ञान नव्हतं, कसे संकल्प चालायचे, कशी भावना निर्माण व्हायची, कोणाचा पाठ बघून, कोणी आपल्यावर रागावलं, काही केलं, काय झालं तर तो कितना पाप हुआ होगा, इस जन्म का ही कितना पाप है बाबा का बनने, जब से हमको समझ में आता है, तो 63 जन्म में कितना पाप हुआ होगा, तो हुआ है। कारण समजलं, निवारण पण समजलं, क्यों हुआ, मेरे से क्यों हुआ, मैंने कितने पाप किए होंगे, याच्यामध्ये जायचं नाहीच, ते व्यर्थ संकल्प आहे। अभी जो कुछ भी मेरे साथ में हो रहा है वो मेरा हिसाब किताब है, बस। त्याच्या पुढे जाऊन वो मुझे टेस्ट करने के लिए आ रहा है, परीक्षा आहे माझी, मी विजेता आहे, विजेता बनणारी आत्मा आहे, मला जिंकायचं याच्यामध्ये, मी हीरो पाठधारी है। तो सारे जो व्यर्थ चलता है वो सब समाप्त हो जाएगा। कितने सारे पाप कर्म किए वो सारे समाप्त हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, क्योंकि व्यर्थ समाप्त तो समर्थ बन जाएंगे, हम बाबा से कनेक्शन जोड़ेंगे। तर बाबा म्हणतात व्यर्थ असं तुम्ही समाप्त नाही करू शकत की मला व्यर्थ संकल्प करायचे नाही, आता व्यर्थ आहे हे, असा विचार करायचा नाहीये, ऐसा नहीं हो सकता है। 63 जन्म से हम व्यर्थ संकल्प करते हैं, आज का थोडी आहे, 63 जन्म व्यर्थ संकल्प चाललेले अशा प्रकारचे, कोणाचा पाठ बघून, आपल्या जीवनामध्ये काही झालं त्याच्यावरून, असंच अचानक नाही जाणार। तर बाबांनी त्याची युक्ती सांगितलेली, वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन कर दो, व्यर्थ को समर्थ में बदल दो। विचार तो आएंगे, लेकिन उसको, जसं आपण एक उदाहरण बघितलं
कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो उसको बेस्ट संकल्प क्या है, क्योंकि मैं हीरो पार्टधारी हूं, मेरे सामने नहीं आएगी तो किसके सामने आएगी अड़चने, क्योंकि मेरे अंदर क्षमता है, मैं उस अड़चन को दूर करके विजेता बनने वाली आत्मा हूं। मेरा हीरो पार्ट है, मुझे अगर राजा बनना है, दुनिया पर राज करना है, भगवान मेरे को बादशाही सौंपेगा, तो वो देखेगा नहीं क्या, चेक करके नहीं देखेगा कि इतनी अड़चने आई लेकिन ये विजेता बन गया, तो ऐसी आत्मा को तो बाबा बादशाही देगा। त्याच्या समोर अडचणी आल्या आणि ज्याने त्याच्यावरती विजय मिळवून दाखवला त्यालाच तो बाबा लायक समझेल कि हाँ ये संभाल सकता है पूरी दुनिया को। इसलिए 1 सेकंड में व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएगा। 1 सेकंड व्यर्थ संकल्पों की जो क्यू लगते है, लाईन लागते, याच्यानंतर एक, याच्यानंतर याच्यानंतर, तर त्याला लगेच स्टॉप करायचं। व्यर्थ संकल्प येईल, त्याला पुढे जाऊ द्यायचं नाहीये, परिवर्तन कर लेना है, मैं हीरो पार्टधारी हूं। दूसरा व्यर्थ संकल्प कभी कभी चलता है, आगे क्या होगा, कसं होईल, बाबांनी एवढं सगळं सांगितलेलं आहे, माझ्या परिवाराचं कसं होईल, काय होईल, कोणती बिमारी आली, आपल्याला बिमारी आली, परिवारवाल्याला बिमारी आली, तो सबसे पहले आता काय होईल, आता काय करू मी, तो उसका जवाब खुद को देना है हमको, वेस्ट को बेस्ट में बदल देना है। व्यर्थ आला त्याला समर्थ विचार द्यायचा है, बाबा बैठा है, सब कुछ ठीक होगा, है ना, बाबा देख लेगा, मुझे जो भी समझ में आता है, जो भी जिससे भी सहयोग लेना है, मैं निकल जाऊंगा इसमें से, बाबा बैठा है ना, बाबा शक्ति देता है। फिर मैं रोज मुरली सुनता हूँ, बाबा कुछ ना कुछ पॉइंट दे देगा मुझे और मैं निकल जाऊंगा। जब मुरली सुनता हूँ, योग करता हूँ, बाबा मेरे अंदर शक्ति भर देगा और मैं इसमें से निकल जाऊंगा। तो ये वेस्ट को बेस्ट में हमको बदलना है। बाबा म्हणतात तुम्हाला हे सगळं असं इतकं शुद्ध आणि पवित्र बनायचंय कि कुठलाही व्यर्थ संकल्प नहीं चलना पाहिजे। तो हमारा खुद का शुद्धिकरण होगा तो इस दुनिया का भी शुद्धिकरण हो जाएगा और ये दुनिया हमारे रहने के लायक बन जाएगी, ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। फिर बाबा ने इशारा दिया, ये मुरली है 15/3/2010 की, 15/3/2010, और इसमें बाबा ने इशारा दिया था, बाप दादा का यह आना जाना भी कब तक, कुठपर्यंत, की मी येत राहील परमधाम मधून, तुम्ही मधुबन मध्ये येत राहाल, बाबा मिलन होत राहील, माझा या शरीरामध्ये येण्याचा पाठ चालू राहील, कब तक, मेरा बाप दादा का ये आना जाना भी कब तक। सुंदर इशारा बाबांनी फायनल इशारा जसा देऊन टाकला होता की हा पार्ट संपणार आहे, आणि त्याच्यानंतर म्हणजे किती बिफोर इशारा, किती आधी इशारा दिला बाबांनी, 7 वर्ष, जवळपास 7 वर्ष आधी इशारा दिला होता की हा पाठ दादींच्या शरीरामध्ये बाबांच्या येण्याचा पाठ संपणार आहे। ये आखिर ये आना जाना भी कब तक, सब अचानक होना है, सब अचानक होना है, सब अचानक। बाबा का पाठ अचानक से समाप्त हो गया 31 दिसंबर 2017, त्यानंतर बाबा आलेच नाही। हम महसूस करते जेव्हा बाबा मिलनला जातो तेव्हा अनुभव करवतो बाबा, पण शरीर नाही आणि शरीरामध्ये त्याचं राहतच नाही, कसं आहे, उसका रहत ही नहीं है, तो वो अनुभूति कैसे होगी। तो बाबा ने इशारा दे दिया था कि ये पाठ खत्म होने वाला है, तो जिन्होंने फायदा उठाया उठा लिया। उस समय 7 वर्ष थे, और जब बाबा ने इशारा दिया, माझी सुरुवात पण तिथूनच झालेली, 2010 पासूनच, आजपासून 16 वर्षापूर्वी। तो तब से फिर वो अनुभव भी ले सके 2017 तक। तो अभी वारिस क्वालिटी, वर्षा दिलाओ, रहमदिल बनने का पार्ट बचाओ। तो बाबा ने सांगितलं होतं की अभी वारिस क्वालिटी, वर्षा दिलाओ, वारिस बनाओ, वर्षा दिलाने के निमित्त बनो। सगळ्यांना हे क्लिअर झालेलं आहे की ब्रह्माकुमारीजमध्ये चांगलं कार्य चाललेलं आहे, ब्रह्माकुमारी या चांगलं कार्य करताय, शुद्धीकरण करताय, सगळ्यांचं अशुद्धी समाप्त करताय, सगळ्यांना पवित्र बनवताय, पवित्रतेचा रस्ता दाखवताय, शांती देताय। पण तो आलेला आहे शिवबाबा आणि त्याच्याकडून वर्षा घ्यायचा आहे, हे अजून बाकी राहिलेलं आहे, क्लिअर करायचं राहिलेलं आहे, किंवा लोकांना स्पष्ट व्हायचं राहिलेलं आहे की तो आलेला आहे आणि त्याच्याकडून आता वर्षा घेण्याची वेळ आलेली आहे। त्याचा पाठ चाललेला आहे, तो सगळ्यांचा बाप आहे
आणि त्याच्याकडून वारसा हक्क आता नाही घेतला तर कधीच नाही घेता येणार. वारसा हक्क आता सध्या देतोय, आता नाही घेतला तर कधीच शक्य होणार नाही. तो बाबा कहते हैं आप भी वर्षा लो और दूसरों को भी वर्षा दिलाओ, वारिस बन जाओ. 33 कोटी बाबांचे बच्चे तशा अर्थाने वारिस नाहीये. वर्षा जो मेन वर्षा आहे राजाई का वर्षा आहे. तर बाकी तर मग कमी राहिली म्हणून ते कमी भेटलं. वर्षा बाबा त्यालाच म्हणतो जो बिल्कुल राजा बनण्याचा वारसा हक्क घेऊन गेला बाबांकडून. वो बाबा का सच्चा पक्का वारिसदार है. तो बाबा कहते ऐसे वारिस बनाओ, आप खुद भी ऐसे वारिस बनो कि राजाई से कम नहीं लेना है. इतना अपने जीवन को परिवर्तन करतो. तो वर्षा लो भी और दिलाओ भी. तर त्याच्यासाठी बाबाने अजून एक युक्ती सांगितली की तुम्ही बिलकुल सदा व्यर्थ संकल्पाला समाप्त जर करायचंय तर सदा बुद्धीमध्ये ठेवा. आपल्याला जर वारसा हक्क पूर्ण घ्यायचा आहे, संपूर्ण शुद्धीकरण करायचं आहे, सेवा करायची संपूर्ण दुनियेची, तर तुम्ही मनामध्ये बुद्धीमध्ये सदा हे पाहिजे कि मैं आत्मा हूँ शिव बाबा का बच्चा हूँ. मैं आत्मा हूँ शिव बाबा का बच्चा हूँ. बाबा कहते इतना तो कर सकते हो. कोई भी व्यर्थ संकल्प आए सबसे पहले यही चलाओ मन में, मैं आत्मा हूँ शिव बाबा का बच्चा हूँ, मैं आत्मा हूँ शिव बाबा का बच्चा हूँ. व्यर्थ संकल्प कब आते? जब हम देह भान में हैं. जेव्हा देहाच्या भानामध्ये तेव्हा व्यर्थ संकल्प येतात. ते व्यर्थ संकल्पाला समाप्त करायचे तर मैं आत्मा हूँ शिव बाबा का बच्चा हूँ. आणि दुसरी गोष्ट की मनन द्यायचंय. दुसरं बुद्धीला, मन आणि बुद्धीला मनन करण्यासाठी पॉईंट द्यायचे. त्याचे वरदान स्लोगन असतं रोजचं किंवा रोजच्या मुरलीमधले 1 किंवा 2 पॉईंट. जास्त पूर्ण मुरली लक्षात नाही राहू शकत, पण आपल्याला जेव्हा वाचू शकतो. आपण एकदा मुरली ऐकलेली आहे, नंतर आपण दिवसभरामध्ये ज्यांना वाचणे शक्य 1, 2, 3, 4 वेळा वाचू शकता, ऐकू शकता. रोजच्या मुरलीचा अभ्यास करायचा वारंवार. त्याच्यामध्ये पण आपल्याला जास्त नाही तर बाबा म्हणते वरदान लक्षात ठेवा, स्लोगन लक्षात ठेवा, किंवा जी गोष्ट एखादा दुसरा पॉईंट आवडला त्या मुरलीमधून त्याच्यावरती चिंतन करा. आता आपण आज चिंतन करू शकतो की व्यर्थ संकल्पाचा काय परिणाम होतो. माझी स्थिती कशी डाऊन होऊन जाते. मला तर चेहरा आणि चलननी सेवा करायची आहे, आणि जेव्हा व्यर्थ चालतं तेव्हा जर आरशासमोर जाऊन उभं राहिलं तर बघायचं चेहरा कसा दिसतो आपला. जेव्हा व्यर्थ चाललेलं आहे ती उदासी आणि निराशा चेहऱ्यावरती येऊन जाते लगेच. तो इसलिए हमको इस चेहरे और चलन से बाबा के कार्य को आगे बढ़ाना है. तो चेहरा सदा खुशनुमा होना चाहिए, सदा खुश रहनी चाहिए. अगर व्यर्थ नहीं चलेगा तो हम खुश दिखाई देंगे सबको, और वो खुशी के वाइब्रेशन फैलेंगे और फिर सेवा होगी. और व्यर्थ चलने से मेरी शक्ति कितनी डाउन हो जाती है. व्यर्थ चलने से तबियत पे कैसे परिणाम हो जाता है. काल आपण बघितलं की आपला मेंदू म्हणजे केमिकलची फॅक्टरी आहे. चांगले पण केमिकल बनतात, खराब पण बनतात. आपण व्यर्थमध्ये किंवा विकारी वाईट विचारामध्ये खराब केमिकल सगळ्या शरीराला खराब करतात. आणि जर आपण शांतीच्या विचारामध्ये बाबांशी कनेक्टेड आहे, आपला सतयुगाचा विचार करतोय, परमधामचा विचार करतोय, तर ही जी फॅक्टरी आहे ब्रेनची फॅक्टरी, त्याच्यामध्ये चांगले केमिकल बनतात आणि सगळ्या शरीराला पण चांगले ठेवतात. ते मन बुद्धीला पण स्थिर ठेवतात. क्योंकि जिस शरीर में रहते हैं वहां के वातावरण का प्रभाव आत्मा पर भी पड़ता है. आत्मा का प्रभाव पड़ना है शरीर पर, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी हो गई है वातावरण का प्रभाव आत्मा पर पड़ता है. इसलिए हम जहाँ रहते हैं वहां का भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अभी हम उस संपूर्ण अवस्था में नहीं है, इसलिए शरीर का प्रभाव भी पड़ेगा. इसलिए जो ब्रेन में चल रहा है उसका प्रभाव आत्मा पर भी पड़ता है. असं झालेलं आहे. तो हमको ये पूरा सभी जो बन गया है, बिगड़ गया है सिस्टम हमारा, भी उसको दुरुस्त करना है. तो व्यर्थ को संपूर्ण रीति से समाप्त करके अपने आप को आगे बढ़ाते जाना है. बाबा ने वो शरीर में आने का पार्ट समाप्त कर दिया है. अभी मुरली के द्वारा बाबा हमारी पालना करता है. तो मुरली के समय उसी अटेंशन से बैठना है. बाबा मुझे वो अनुभव नहीं कर पाया. मैं साकार ब्रह्मा बाबा में आते थे, शिव बाबा, फिर दादी के तन में आते थे. डायरेक्ट मिलन मेरा आमने सामने तो हुआ नहीं. ऐसा स्टेज पे गए, बाबा से मिले, बाबा से दृष्टि ली, बिल्कुल स्टेज पे जाके, ऐसा तो हुआ नहीं. लेकिन अभी बाबा सबके लिए ओपन है, सबके लिए खुला है. बाबा मुरली के समय आके मिलता है. हम परम धाम में जाके मिल सकते हैं, सूक्ष्म वतन में जाके मिल सकते हैं. त्याच्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आपलं स्वतःची शुद्धी असेल तर बाबा मिलन.
आपण शुद्ध आहे, कुठल्याही विकारांचं आणि व्यर्थ नाही आहे मध्ये चाललेलं, तो बाबा मिलन कंटिन्यू है। ऐसा बाबा का ये तीसरा पार्ट है। इसलिए सबसे शुद्ध अवस्था हमारी कब रहती है? जब हम मुरली सुन रहे हैं। इसलिए बाबा मिलन है ये मुरली मतलब बाबा मिलन है, बाबा से मिल रहे हैं। तो ये व्यर्थ विकार, ये सब बातें, दुख की बातें, तकलीफ देने वाली बातें, इन सब से मुक्ति का रास्ता बाबा मुरली से बताता है और शक्ति भी देता है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी वर्षा दिलाओ, रहम दिल बनने का पाठ बचाओ। ऐसे नहीं सोचना कब तक होगा, अचानक होगा, इसलिए व्यर्थ को समाप्त करना ही है। व्यर्थ समाप्त करेला बाबा म्हणता है वेळ नाही, अभी आज से बंद, आज से व्यर्थ बंद। तो व्यर्थ बंद करने से बंद नहीं होगा, त्याला चांगले विचार द्यायचे, खराब विचाराला, वाईट विचाराला, व्यर्थ विचाराला त्याला चांगल्या विचारांनी बदलायचं। तो व्यर्थ को हम समाप्त करें। व्यर्थ आएगा लेकिन हम उसको बदल रहे, दिशा दाखवतोय दूसरी। तो होना है नहीं, करना ही है। बाप दादा ने रिजल्ट देखी, सभी के कर्मों की गति को चेक किया, पुरुषार्थ की गति को चेक किया, खजाने जमा का खाता चेक किया। तो रिजल्ट में क्या देखा? जमा करने का पुरुषार्थ बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जो जमा करते हैं उसमें परसेंटेज भिन्न भिन्न है। जितना सोचते हो जमा किया, जमा होता है, लेकिन परसेंटेज है, थोड़ा जमा होता है, सदा के लिए जमा नहीं होता। जितना करते हो उतना सदा के लिए जमा में फर्क है। इसलिए बाप दादा अभी एक एक बात पर दृढ़ संकल्प करता है। क्रोध पर कराया कि मन से भी किसी के प्रति हलचल नहीं हो, क्यों क्या नहीं हो, लेकिन मुख से कोई ने कंट्रोल अच्छा किया है, लेकिन मन से थोड़ा थोड़ा चलता है। मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी बाप दादा खुश है कि अटेंशन गया है, समझने लगे हैं कि इसमें मेरे को ही नुकसान है। तो बाबा म्हणता मैंने रिजल्ट देखी, क्या चेक किया? 3 बातें चेक की बाबा ने। कर्मों की गति को चेक किया। कर्मों की गति कैसे है, इस आत्मा की कर्म गति कैसे है, कर्मों की गति को चेक किया। फिर पुरुषार्थ की गति को चेक किया, कैसे भी कर्म है लेकिन पुरुषार्थ कैसे, कर्म की गति कैसे भी है, कार्मिक अकाउंट कैसे भी है, कर्मों का हिसाब किताब कैसे भी आता है, आ रहा है बच्चे के सामने, लेकिन पुरुषार्थ की स्पीड क्या है, आ रहा है हिसाब किताब। कर्मों की गति बाबा कह रहे वो भी चेक किया। फिर पुरुषार्थ कैसा कर रहे हैं, उसमें उस हिसाब किताब में अटके हुए पुरुषार्थ कैसा कर रहे हैं ये भी चेक किया। और तीसरा खजाने जमा का खाता, खजाने किती जमा झालेले, अकाउंट मध्ये किती खजाने जमा है, जो बाबा के खजाने हैं, 7 गुणों के, शक्तियों के जो खजाने हैं उसको कितना जमा किया है। तो बाबा म्हणता है जमा के खाते में क्या देखा, जमा करने का पुरुषार्थ बहुत अच्छा करते हैं। हम जमा करने के लिए बाबा के पास बैठे हैं, पुरुषार्थच काय, जमा करायचं, हाच पुरुषार्थ आहे। कार्मिक हिशोब चालू आहे, कर्माचा हिशोब चालू आहे एकीकडे, पुरुषार्थ काय मेन, जमा। तो पुरुषार्थ की गति जो चेक की बाबा ने और जमा का खाता चेक किया। तो बाबा कह रहे पुरुषार्थ बहुत अच्छा करते हैं, जमा भी करते हैं, पण बाबा म्हणतात जेवढं जमा करताय तेवढं बॅलन्स मध्ये दिसत नाही, मतलब उसमें लीक हो रहा है, लीकेज है। जितना जमा किया, बाबा से लिया, शांति बाबा से ली, तो शांति तो और भी बढ़ जानी चाहिए, लेकिन फिर पूरी शांति नहीं दिखाई देती अकाउंट में, क्योंकि अशांति आ जाती बीच बीच में, लीकेज है, इसलिए पूरा जमा नहीं दिख रहा है। आता समजा आपण बँकेमध्ये जाऊन जमा केले 10,000 जमा केले, आपल्या अकाउंटला 10,000 आले, आपण 9,000 काढून घेतले त्याच्यातून, तर दिसेल किती अकाउंटला, 1,000। तो ऐसा बाबा कह रहे हैं आपके जो अकाउंट में जितना जमा दिखाई देना चाहिए उतना नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपने लीक कर दिया, उसको निकाल दिया। अशांति आ गई तो शांति निकल गई। तो बाबा कह रहे ये अभी चेक करो, जमा ही होना चाहिए, जमा में बढ़ाना है। जसं आपण जमा ठेवली बँकेमध्ये, फिक्स डिपॉझिट केलं तर त्याचं व्याज मिळतं, तो हमने जमा किया तो जमा में और बढ़ना चाहिए। कम हो रहा है मतलब हमने निकाल लिया, मतलब उसकी उल्टी बात से हमने उसको निकाल लिया, शांति को अशांति से निकाल लिया। तो बाबा कह रहे इसीलिए अभी ये फर्क जो दिखाई देता है, इसलिए एक एक बात पे दृढ़ संकल्प करा रहा हूं। पहिले जे 2 मुरल्या चालल्या क्रोधावरती चालल्या की क्रोध को समाप्त करो,
बाबा कह रहे कि जमा को खत्म करने वाली बात है। आप क्रोध कर लेते हो तो शांति जमा की खत्म हो गया हो, तो इसलिए अटेंशन दिला रहा हूं। फिर आज बाबा ने व्यर्थ पे अटेंशन दिलाया। ये व्यर्थ की वजह से जमा, पूरा जमा नहीं दिखाई देता है, लीक हो जाता है। तो जैसे क्रोध को खत्म करना है, व्यर्थ को खत्म करना है, उसके साथ साथ तो बाबा कहते हैं कि अभी रिझल्ट में क्या देखा। फिर जसं क्रोधचं बाबांनी सांगितलं की रिझल्ट क्या देखी, 2 हफ्ते से बाबा ये बता रहा है क्रोध को समाप्त करना है। तो बाबा म्हणता है रिजल्ट में क्या देखा, मुख से कोई कोई ने कंट्रोल अच्छा किया है। मुख से कोई कोई ने कंट्रोल अच्छा किया है, मुखाद्वारे राग व्यक्त नाही केला, कमी केला, कंट्रोल पहिले जेवढा होत होता त्याच्यापेक्षा कंट्रोल केला। लेकिन मन में थोड़ा थोड़ा चलता है, मन में चलता है। गुस्सा किया नहीं ऊपर से, लेकिन अंदर मन ही मन उस पर गुस्सा है। शब्दातून व्यक्त नहीं केला पण मनामध्ये चाललं, तो मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा म्हणता है रिजल्ट भी क्या है, मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। बाप दादा खुश है कि अटेंशन गया है, कमीत कमी लक्ष तर गेलं कि क्या अटेंशन गया है, समझने लगे हैं कि इसमें मेरे को ही नुकसान है। बाबांनी एवढे सगळे पॉइंट्स दिल्यामुळे लक्षात आलं कि नुकसान तो माझंच होतं है। तो ध्यान तो गया है, जैसे अनकंट्रोल था कि नहीं ये तो करना ही पड़ेगा, गुस्सा तो करना ही पड़ेगा, गुस्सा नहीं करेंगे तो क्या होगा, और व्यर्थ तो चले गए। तो बाबा म्हणते लक्ष तर गेलेलं आहे की याच्यामुळे माझं नुकसान आहे। ये तो पहिली स्टेप होती है की लक्षात आलं पाहिजे ही नुकसानदायक गोष्ट, याच्यामध्ये फायदा काहीच नाही, हे माझं नुकसान आहे, हे सगळ्यात पहिले लक्षात आलं तर आपण बदलायला तयार हो। तो बाबा कहते ये एक बात तो हो गई कि समझ में आ गया कि इसमें नुकसान है, तो फिर ये परिवर्तन की शुरुआत है। जब समझ में आ जाता है ये नुकसान है, इसमें नुकसान वाली चीज है, तो फिर परिवर्तन की शुरुआत हो जाती है। समझा? अच्छा, अभी चारों ओर के परमात्मा प्रेमी बच्चों को जो सदा बाप के प्यार में उड़ते रहते हैं, तीव्र पुरुषार्थी है और सेवा में निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी है, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा भी देख रहे हैं, साथ साथ दूर वालों को भी देख रहे हैं। और यहाँ शांतिवन में भी जो जगह जगह पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को बाप दादा सदा के लिए खुश रहो और खुशी बांटो यह वरदान दे रहे हैं। खुश चेहरा, कोई भी आपका चेहरा देखे वह चेहरा देख के खुश हो जाए। खुश चेहरा, एक सेकंड भी चेहरा हमारा गिरा हुआ नहीं होना चाहिए। खुश खुश हम इसलिए हम स्थिर, बिल्कुल स्थिर होके बैठते हैं, बाबा की याद में बैठते हैं। कोई भी आने जाने वाला है उसको खुशी की वाइब्रेशन देते हैं। अगर हम उदास है, निराश है, तो हमारा चेहरा पे वो खुशी दिखाई नहीं देगी और फिर वो वाइब्रेशन भी उनको वैसे जाएंगे, उनको लगेगा ये तो परेशान है, काय टेन्शन आहे तुम्हाला, ऐसे प्रश्न येतील, मग कशाचं दुःख आहे, असे प्रश्न नकोय आपल्याला। आता काय प्रॉब्लेम आहे, काय दुखतंय, काय दुःख आहे, हे प्रश्न नाही। प्रश्न काय आले पाहिजे, मी खुश कसं राहू शकता, एवढे कशाची खुशी आहे, काय भेटलेलं आहे तुम्हाला, असे प्रश्न पाहिजे आता आपल्याला। इसलिए बहुत बहुत हम ऊंचे बाप के ऊंचे बच्चे हैं। मान हमारी सदा ऊंची बाबा ने कर दी है, ऊंची मान रखनी है हमें, बिल्कुल ऊंची स्थिति, ऊंची अवस्था, बिल्कुल ऐसे हम बाबा के साथ में कनेक्टेड है, सबको सकाश दे रहे हैं, सबको, आने जाने वाले सबको। हम जितना स्थिर रहेंगे, जितका पाठीचा कणा स्थिर राहील तितकं बाबांशी चांगल्या प्रकारे ते आपल्यामध्ये करंट येईल आणि सगळीकडे तो जाईल। क्योंकि हम सीधा होके बैठे हैं, बाबा के साथ में कनेक्शन है, ऑटोमेटिक हो जाता है। जब हम आत्मा समझ के सीधा होके बैठते हैं, शरीर भी सपोर्ट करता है, बाबा से वो वाइब्रेशन हमारे अंदर आते हैं और हम चारों ओर फैलाते हैं। सिर हमारा झुकना नहीं चाहिए, सिर सदा ऊंचा रहना चाहिए। ऊंचे बाप के ऊंचे बच्चे हैं, वैसी अवस्था हमको बनानी है और सदा खुश रहना भी है और दिखना भी, रहकर दिखना है। असं नाही की आपण खुशी दाखवायची, फक्त दाखवण्यापुरती, आणि मध्ये तर हलचल आहे, मध्ये तर उदासी, मध्ये तर चिंता लागलेली आहे, काल काय झालं होतं, तो काय बोलला होता, ते चक्कर आहे बुद्धीमध्ये, ऐसा नहीं।
खुश रहना है। बाबा मिल गया, सब कुछ मिला, तो सब कुछ अच्छा होने वाला है, मैं हीरो पार्टधारी हूँ, बाबा बेटा है, सब ठीक हो जाएगा। तो ये खुशी झलकनी चाहिए हमारे चेहरे पर। तो ऐसा चेहरा बाबा देखना चाहता है, और दुनिया वाले भी यही देखना है। दुनिया वालों को कुछ लेना देना, हमको क्या टेंशन है, क्या उदासी, क्या निराशा है, क्या परेशानी है, उससे कुछ लेना देना नहीं उनको। वो अपने उसमें परेशान है। उनको चाहिए खुशी, उनको शांति चाहिए, शक्ति चाहिए। तो इसलिए बाबा ने कहा अभी वाणी से वो कॅपॅसिटी नाही आहे किसी की तुम्ही तुमच्या शब्दांनी बदलून जाईल, ही कॅपॅसिटी नाही राहिलेली आहे। तर शब्दासोबत तुम्हाला सकाश द्यायची आहे, त्यांना शांती द्यायची, प्रेम द्यायचं। ते केव्हा देऊ आपण? इथं व्यर्थ नाहीये। जेव्हा मध्ये काही कचरा ठेवलेला नाहीये तेव्हा ते सकाश सहित वाणीची सेवा होईल। क्योंकि सिर्फ बोलने से अगर कोई बदलता तो दुनिया भी बदली बदली रहती थी। सब कितने हैं बोलने वाले, कितने समझाने वाले, कोणी कोणी पैसे देऊन किती मोठे क्लासेस करवतात, मोटिवेशन, की कशा प्रकारे तुम्ही चांगलं राहायचंय, कसं टेन्शन नाही घ्यायचं, कितीतरी चालतात क्लासेस, पैसे घेऊन चालतात। कितने लोग जाते हैं वहां पर, ये कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, कितने अच्छा पैसे देके भी जाते हैं सुनने के लिए। तो सिर्फ अगर वो बोलने से और शब्दों से अगर कुछ हो जाता तो ये दुनिया बहुत मीठी रहती थी, बिना दुख वाली रहती थी। तो अभी बाबा कह रहे दुख, अशांति, टेंशन, परेशानी इतनी बढ़ गई है कि आपके शब्द नहीं घुसते अंदर। आपको सबको पहले प्यार से सींचना होगा, प्यार देना होगा, शांति देनी होगी, सकाश, बाबा की सकाश देनी होगी, तब आपके वाणी से बदलेंगे। तो इसलिए अंदर स्वच्छता जितनी होगी उतना हमारा प्यार उनको महसूस होगा, खुशी महसूस होगी, शांति महसूस होगी, और फिर हम जो बोलेंगे उसका असर होगा। इसलिए खुशी, खुश रहना है, खुशी बांटनी है, चेहरा खुशनुमा, अंदर खुशी। तो खुश चेहरा, कोई भी आपका चेहरा देखे वो चेहरा देख के खुश हो जाए। क्योंकि दुनिया में तो दुख दिखाई देता है, सब मनहूस चेहरे, लटकाए हुए चेहरे लेके बैठे हैं, और इनके पास तो खुशी है। तो बाबा कहते वो भी खुश हो जाए आपकी खुशी देख के। यह वरदान दे रहे हैं, ये वरदान दे दिया बाबा ने हमको, और जिस बात का वरदान मिलता है उसके लिए मेहनत नहीं। और हमने आज वरदान स्वीकार कर लिया है। 31/5/2026 मे महिन्याचा शेवटचा दिवस, मे महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी बाबांनी वरदान दिला आपल्याला, खुश रहना है, चेहरे पर खुशी झलकनी। इस वरदान को स्वीकार कर लेना है और इसी वरदान की स्वरूप बनना है। बाबांनी जे अव्यक्त मुरलीचं पाठ लावला होता मुरलीच्या आधी, त्याच्यामध्ये सांगितलं बाबांनी, छोटं सुंदर महत्वाचं बाबांचं महावाक्य होतं की बच्चे रिअलाइज करते हैं की हां असं नाही, असं व्हायला पाहिजे, असं राहायला पाहिजे, समजतं की मला खुश राहायला पाहिजे। समजा आपण याच्यावरून एग्जाम्पल बघू की खुश राहायला पाहिजे, समजतं, पर स्वरूप नहीं बनते हैं। समझ मिल गई, स्वरूप नहीं बनते। लेकिन आज हमको खुशी का वरदान भी मिल गया, खुश रहना है। तो हमें स्वरूप में म्हणजे त्याला प्रॅक्टिकल मध्ये आणायला आपल्यासाठी मुश्किल नसली पाहिजे। बाबांनी असं सांगितलं, त्याच्यामध्ये खूप कॉमेडी बाबा बोलला त्या अव्यक्त महावाक्यामध्ये कि बच्चों को रियलाइज भी होता है लेकिन स्वरूप में नहीं आते हैं। तो बाबा बच्चों की यह हालत देख के बाबा को कभी कभी रहम आता है। बाबा को ये लगने लगता है कि बच्चा नहीं कर पा रहा है, मैं कर दूं। बाबा म्हणतात पण ड्राम्यामध्ये असं नाही आहे, तो खुश राहू शकत नाही, मी त्याला म्हणजे असं करू की तो खुश राहून जाईल, एकदम म्हणजे बिलकुल त्याच्यामध्ये जाऊन घुसून मी खुश राहायला लावू त्याला जबरदस्तीने। तो बाबा कहते हैं अगर ड्रामा का रूल ये है, ड्रामे का नियम ऐसा है, जो करेगा वो पाएगा। इसलिए बाप दादा चाह के भी ऐसा नहीं कर सकता है। इसलिए क्या क्या बताया बाबा ने उसमें, करना आपको है, समझ में आपको दे रहा हूं, काय करायला पाहिजे ही समज देतोय, त्याच्यासाठी शक्ती देतोय आणि त्याच्यासाठी वरदान पण देतोय। अजून काय पाहिजे? सिर्फ हमको करना है, रहना है वैसा जैसे बाबा चाहता है। खूप सिंपल है, बिल्कुल 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 अवघड नहीं है। अगर हमने एक बार कह दिया नहीं कैसे शक्य है, खत्म हो गया, बाबा का वरदान ही खत्म हो गया। कसं काय, माझी परिस्थिती कशी आहे, बाबांनी येऊन राहायला पाहिजे माझ्या घरात, तेव्हा कळेल।
ये आ गया, बाबा का वरदान खत्म। बाबा ने वरदान दिया है मतलब हम कर सकते हैं, इसलिए ये इस वरदान को तो आज स्वीकार कर लेना है। 31/5/2026 जून महीने की शुरुआत हो रही है, मम्मा का महीना चालू हो रहा है अभी कल से, तो इसमें हमें बिल्कुल खुश रह के दिखाना है बाबा को, चाहे कुछ भी हो जाए, खुश रहना है और खुशियां बांटनी है। तो कोई भी आपका चेहरा देखिए, वो चेहरा देख के खुश हो जाए, कैसा भी हो, आपका चेहरा खुशनुमा देख के खुद भी खुश हो जाए, वो कैसा भी हो। ऑटोमॅटिक जसं आपण बघतो की कोणी दुसरं असतं तो त्याला माहित पण नाही का बरं असतं, तरी ते येऊन जातं ते, आणि एखादा उदास आहे तर उदासीचं वातावरण पसरतं। तो ऐसे बाबा कह रहे वो कैसा भी हो, किस भी स्थिति में हो, लेकिन आपका खुशनुमा चेहरा देख के, आपकी खुशी देख के वो ऑटोमॅटिक वो असर होगा उस पे। आणि याला विज्ञानाने पण दुसरा दिलेला आहे, विज्ञानाने पण सांगितलेलं आहे, आता जे शोध लगता है, ये बाबा की मुरली तो बहुत पहले से, लेकिन अभी शोध करके बता रहे हैं वो कि आप जैसे हो, सामने वाली आत्मा आपके सामने आई तर त्या मेंदूमध्ये काही असे असतात, म्हणजे जसं आरसा, त्या मेंदूमध्ये त्याला म्हणतात इंग्लिशमध्ये मिरर न्यूरॉन्स म्हणतात, म्हणजे आरशासारखे तंतू असतात त्याच्यामध्ये, आपल्या प्रत्येकाच्या मेंदूमध्ये। आपण खुश आहे तर त्या आरसे ते आपली खुशी कॅच करतात, त्याच्यामध्ये जे आरशासारखं आहे तंतू, तर ते आपली खुशी कॅच करतात आणि ते पण खुश होऊन जातात। ये विज्ञानाने सिद्ध केलेलं आहे, ये बाबा तो हमको बताता है सारी आत्मा की लेवल की बात, पण लोकांना पुरावा पण पाहिजे। हमारा बाबा पर विश्वास है, हमको कोई पुरावा नहीं चाहिए, बाबा ने कहा तो वो होगा ही, लेकिन दुनिया वालों को कुछ चाहिए, उसके सबूत चाहिए कुछ, तो उनके लिए विज्ञान वाले वो ढूंढ के निकाल रहे हैं। त्यांनी सांगितलं मिरर न्यूरॉन्स असतात आणि तुम्ही जसे तुमची ऑटोमॅटिक ते कॅच करतात, अनुकरण करतात, तर आपण खुश आहे तर समोरचा पण खुश होऊन जाईल। ऐसा तो करके देखना है हमको, ये जैसे जैसे बाबा सांगतो त्याचा अनुभव करून बघायचा, तो पक्का होत जाता आपल्याला। सिर्फ बाबा के शब्दों से पक्का नहीं होगा, इसको प्रैक्टिकल में अपने जीवन में हम यूज करेंगे तो ये पक्का हो जाएगा। तो कैसा भी हो, आपका चेहरा खुशनुमा देख के खुद भी खुश हो जाए, यह वरदान चारों ओर के बच्चे या जो सम्मुख बैठे हैं उन सभी के लिए एक वरदान है। बाबा ने बहुत पक्का करा दिया है। असं वरदान देताना बाबा इतकं असं नहीं पक्का करवत कधीच, ये पक्का करा रहा है। लास्ट का दिन है महीने का, जून महीना, मम्मा का महीना चालू हो रहा है, और बहुत सही समय पे बाबा का ये वरदान आया है, बहुत सही समय पर ये वरदान है, आपके लिए वरदान है, ये सबके लिए, हम सब के लिए वरदान है कि हमारा खुशनुमा चेहरा सबको खुश कर दे। दुनिया वालों को खुशी नहीं मिल रही है, काही पण करताय, खुशी मिळतच नाहीये। आपण बघतो की कोणी खूप मोठी पॉश गाडी घेतली, खूप पॉश गाडी घेतली, खूप चांगली, त्याचा आनंद तो खूप व्हिडिओ बनवतो, सगळीकडे शेअर केलं जातं, सगळे त्याला अभिनंदन करतात। 8-15 दिवसानंतर त्याला त्याचं काहीच वाटत नाही, त्याला दुसऱ्याची अजून वेगळी फॅसिलिटी असलेली गाडी दिसते, हे नाही आहे याच्यामध्ये, की खुशी गायब हो जाती है। तो वो खुशी वो बाहर की चीजों में ढूंढ रहे हैं, बाबा हमको अंदर से खुश रहना सिखाता है, चाहे कुछ भी हो जाए, नीचे ऊपर खुश रहना। और जितना हम खुश रहेंगे, बाबा से कनेक्टेड रहेंगे, तो जो भी जरूरी है हमारे जीवन में वो हम कर पाएंगे, जो हमारे कर्तव्य के हिसाब से वो सब हम कर पाएंगे। लेकिन सबसे मेन जरूरत है आज खुश रहने के अंदर से। तो बाबा उसके लिए बहुत सही समय पर ये बहुत सुंदर श्रेष्ठ वरदान हमको दे रहे हैं। तो बाबा कहते जो उस समय मधुबन में आए थे उनके लिए भी, और जो चारों ओर बैठे हैं उनके लिए भी, और आज जो सब बैठे हैं उन सब के लिए भी, उन सभी के लिए वरदान है। कभी चेहरा मुरझाया हुआ नहीं, कभी भी मुरझाईश नाही। कोणी विचारलंच नाही पाहिजे आपल्याला काय झालं, आज काही दुखतंय का, कुछ नहीं, ये प्रश्न ही नहीं आना चाहिए सामने से। इतना चेहरा हमारा खुशनुमा रहना चाहिए। मम्मा के लास्ट दिन भी किसी को समझ में नहीं आया, उनको इतनी तकलीफ है अंदर चेहरे पे, इतना खुशनुमा चेहरा, इतने खुशी से उन्होंने अंगूर की टोली बांटी और गई। बहुत तकलीफ थी अंदर, बहुत ज्यादा तकलीफ थी, लेकिन चेहरा खुशी से भरपूर था। अगर आप मुरझाएंगे तो विश्व का क्या हाल होगा। बाबा म्हणते आता
वो जो बाबा ने बताया सब कैसे परिणाम होता है तुम्हारा। आप मुरझाएंगे, आप निराश रहेंगे, आप उदास रहेंगे तो ये विश्व का क्या हाल होगा। कितनी ऊंचा नजर से बाबा हमको देखता है और कितनी बड़ी जिम्मेदारी का एहसास बाबा ने दिला है। त्याचाच नशा पाहिजे आपल्याला कि भगवान हमारे तरफ किस नजर से देख रहा है, क्या कर्तव्य की उम्मीद करता है हमारे से भगवान खुद। कितने बड़े हैं हम। तो आपको सदा खुशनुमा चेहरा और खुशनुमा चलन में रहना है और रहाना है, मतलब खुद रहना है और दूसरों को रहाना है। बाबा शब्दों का ऐसा यूज करता है, म्हणजे त्यांना पण तसं ठेवायचंय, तुम्ही पण खुश राहायचंय आणि त्यांना पण तसं खुश ठेवायचंय। वाइब्रेशन वैसे देने। ऐसे सभी तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते। तो कैसे बाबा कह रहे हैं, ऐसे सभी तीव्र पुरुषार्थ क्या करके दिखाना है, अभी खुश रह के दिखाना है, व्यर्थ को समाप्त करके दिखाना है हमको। क्रोध मुक्त जीवन हमारी होनी चाहिए, उदासी निराशा से मुक्त जीवन होनी चाहिए। ऐसा तीव्र पुरुष, ये तीव्र पुरुषार्थ है। तो ऐसे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया।